नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु जी के ज्योतिष सीक्रेट। जीवन में धन हर किसी को चाहिए और जीवन में धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि खुशियां तो मन में होती है, पर फिर भी धन की आवश्यकता हर किसी को है और हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख हो, साधन हो, सदुपयोग कर पाएँ, जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ, आनंद रहे, बच्चे खुश रहें, बड़े बुजुर्ग वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जिए। अब धन नहीं होगा तो परेशानियां बढ़ेगी। अब हर कोई चाहता है कि लाइफ स्टाइल बेहतर हो। क्या करें? आखिर सुबह उठते ही वो कौन सा काम है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है? देखिए, सुबह उठकर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो यकीनन लाइफ की परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक सही दिशा में ले जाने लगते हैं, सही तरीके से काम करने लगते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए, सुबह हमारे शास्त्रों की माने तो जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जल्दी उठते हैं तो क्या होता है, आप फटाफट से सारा काम कर लेते हैं, आपको जल्दी फुर्सत हो जाता है। लेकिन लेट से उठने से क्या होता है, सारा दिन शरीर में आलस्य रहता है, काम में मन नहीं लगता, शरीर बोझल लगता है, माथे में टेंशन रहती है। तो उन सभी चीज़ों से बचे रहेंगे और सुबह सुबह हवा जो बहती है वो आपके शरीर में ताजगी देती है। संभव हो तो अपने छत पर, अपने बालकनी में थोड़ा सा टहल ले। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। अब ये चीज़ें आपके जीवन को एकदम से सरल बनाएगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आप अच्छी बातें सोच पाएंगे, अच्छी बातें कर पाएंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी निवास करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सुबह सुबह वो काम? सबसे पहली बात, जब भी आप सुबह उठते हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप जो भी हैं, घर का मुख्य दरवाज़ा यानी मेन डोर जब आप खोलते हैं तो जो भी व्यक्ति खोलें एक नियम बना लें। घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल या गंगा जल हो तो और अच्छा, नहीं तो जल ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डालें। अपने मुख्य दरवाजे को अच्छे से परिष्कार यानी कि साफ़ सुथरा करें और फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क सकते हैं। नियमित रूप से आप घर में धूप दीप जलाइए। घर में भजन कीर्तन के भी कभी कभी शाम के समय सुंदरकांड लगा दीजिए। इससे भी आपके जीवन का सब कुछ बदलने लगता है। एक अच्छा वक्त आपको खुद महसूस होने लगता है कि हाँ, अब लौट रहा है आपका दिन। बहुत सिंपल है, पर जीवन एकदम से बेहतर हो जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई एक सिंपल लाइफ की बातें। शनिवार रविवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप झाड़ू न डालवा कर पहले पानी डाल दें, फिर झाड़ू लगवाइए। यानी कि आप अन्य दिनों में, बाकी के 5 दिनों में पहले झाड़ू लगवाइए, साफ करवाइए, सफाई करवाइए, फिर पानी से डाल के आप धुलवा सकते हैं अगर मन है तो। लेकिन शनिवार रविवार के दिन आप झाड़ू नहीं देकर पहले पानी डालवाइए, फिर झाड़ू लगवाइए। इससे क्या होगा, अगर किसी की बुरी दृष्टि होगी आपके घर पर, आपके व्यवसाय स्थल पर, आपके जीवन पर, या फिर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा। ये सत्य है, करके देखिए, लाभ होगा। दूसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से गणेश जी की तस्वीर लगाइए। याद रखिए, बाहर की तरफ से गणेश जी की तस्वीर मत लगवाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरवाजों को सजाने के लिए मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से गणेश जी की तस्वीर लगा देते हैं। अब गणेश जी तो कोई दरबान है नहीं जो आपकी रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। इसलिए जब भी गणेश जी की तस्वीर लगाइए घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ से, ताकि गणेश जी का पीठ बाहर की तरफ हो। गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और ये दरिद्रता आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा ही कोशिश करें, चाहे वो आपके घर में पूजा स्थान पर रखा हुआ गणेश जी की मूर्ति हो या कैलेंडर हो, जो भी है, हमेशा ही पीठ को दीवाल यानी आपका जो दीवाल है उसके बाहर हो, दूसरी तरफ, यानी घर के अंदर जैसे पीठ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति पर 3 मोर पंख सजा कर रखिए। आप सोलो टेप के सहारे भी अच्छे से सजा कर चिपका दीजिए पीछे की तरफ से। ऐसा करने से एक तो आपके घर की तमाम निगेटिविटी समाप्त होगी, घर में खुशियाँ आएंगी, जीवन एकदम से लगेगा अब सुकून से भर रहा है। जरूर करें। और अपने घर में, अगर आपके घर में मनी प्लांट है
तो भूल कर भी उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में ना रखें, नहीं तो पैसे आने की जगह जाने लगेंगे। इसलिए जब भी रखें पूर्व दक्षिण कोने में। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। घर में आपके पोछा तो लगता होगा, तो जब भी पोछा लगवाइए आप गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में नमक डालकर, एक चुटकी नमक पोछे के पानी में डालकर लगवाएं। आप देखिएगा घर से नकारात्मक चीज़ें समाप्त हो जाएगी और घर में खुशियाँ आने लगेगी। अगर फिर भी लगे कि ज़्यादा वास्तु दोष है, क्या करें, तब ऐसे में एक कांच का ग्लास ले, याद रखिएगा कांच का ग्लास, जिस भी कलर को हो उससे मतलब नहीं है। अब इसमें आप 3/4 पानी भर दें और एक भाग उसमें नमक, 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दें। अब इसको अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कोने में कहीं भी रख दें, स्थिर करके साइड में। 1 महीने तक यूं ही रहने दें। अगर आपको लगे कि गर्मी का मौसम है, पानी सूख रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दें और 1 महीने के बाद ये उपाय आप शनिवार के दिन कीजिए। बाकी के उपाय तो आप नित्य दिन कर सकते हैं। अब 1 महीने के बाद इसको उठाकर अपनी वॉश बेसिन में या टॉयलेट में डाल दें और फिर फ्रेश वाटर में फ्रेश नमक डाल के रख दें। ये परमानेंट लाइफ टाइम कीजिए। आपके जीवन में कभी किसी का नज़र दोष, बद्दुआ, हाय कुछ भी नहीं लगेगा। आप सुरक्षित बने रहेंगे। इससे बड़ा महा उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। आप करके देखें। अपने घर के डाइनिंग एरिया में मोर पंख जरूर लगाइए। ऐसे लगाइए कि आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ ही नहीं सकती। बहुत सिंपल है। क्योंकि हमने टॉपिक रखा था सुबह सुबह उठकर करना है 3 काम, और वो एक काम तो हमने आपको बताया, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालना है या फिर प्लेन वाटर ही थोड़ा थोड़ा डालें। दूसरी बात, शनिवार रविवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे को धो दें। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, पोछा लगाने वाली बात हमने आपको बताई, वो काम जरूर कीजिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। और रविवार का दिन छोड़कर बाकी के दिनों में शाम के समय तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाएं तो घर की लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। महिलाओं से प्यार से बात करें। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, गारंटी है इसकी। क्योंकि महिलाएं ही तो घर की लक्ष्मी है, जो आपके घर को संवारती हैं, सजाती हैं। और बेमतलब की कलह क्लेश हमेशा घर में ना करें, नहीं तो घर आई भी लक्ष्मी भी चली जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से अगर कहें, आप किसी के घर जाएंगे, किसी के घर में झगड़े लड़ाई होते हैं तो आप क्या करते हो, कुछ देर रुकते हो फिर वापस चले आते हो। यही चीज़ें तो आपके साथ हो सकती है। माँ लक्ष्मी आई, आपके घर में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, वापस चली गई, फिर हाथ मलते रह जाओगे। छोटे छोटे उपायों को कीजिए, ध्यान दीजिए, आपके घर में बरकत होने लगेगी। माँ भी आ जाएंगी आपके घर परमानेंट बसेरा बनाने। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।